बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ पेशावर की ओरिजिनल काली मिर्च वाली नमकीन कढ़ाई गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगा। जी हां, बहुत ही कम मसालों में तैयार होती है और ये रेसिपी आपके तमाम घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है। तो लाइक का बटन दबाकर मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। पेशावरी नमकीन कढ़ाई गोश्त काली मिर्च वाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। बोटी का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो इसके अंदर कुछ चर्बी की भी बोटियां हैं, तो ये डाल देंगे सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर। बीफ का गोश्त डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज और इसके अलावा 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे इसके अंदर। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो एक प्याज के 4 पीसेस भी करके तो इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगा लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। तो सबसे एंड में मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको सेट करेंगे। तो अभी मैं प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगा दूंगा। पहले इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं तकरीबन इसको 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लूँगा। प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है, ऊपर वेट भी हमने रख दिया है, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बीफ को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 12 से 15 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से गला लिया है। तो अभी मैं जो बीफ का गोश्त है उसको अलहदा कर लूँगा और यखनी को अलहदा कर लूँगा। बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से बॉईल करने के बाद अभी मैंने जो बीफ का गोश्त है उसको अलहदा कर लिया है और यखनी को अलहदा कर लिया है। तो अभी एक सिंपल कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगा ½ टीस्पून साबुत काली मिर्चें और साथ ही मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ बीफ का गोश्त भी डाल दूँगा। बीफ के गोश्त के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। 5 से 6 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसको पहले भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ऑयल के अंदर, ताकि बीफ की ऑयल के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए। बीफ को मैंने ऑयल के अंदर बहुत ही अच्छे से भून लिया है 5 से 7 मिनट के लिए। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर का पेस्ट। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो वैसे भी टमाटर जो है वो बारीक कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई कर दूँगा और इसको मज़ीद भून लूँगा 4 से 5 मिनट के लिए। टमाटर के पेस्ट के साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम इसको भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि टमाटरों का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से भून लिया। तो आप देख सकते हैं कि टमाटरों का जो पानी है वो अच्छे से हो चुका है ड्राई। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा यखनी, जो कि हमने बीफ बॉयल करने के बाद अलहदा साइड पे रख ली थी। यखनी के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से यखनी डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद कुक कर लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा।
तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म पेशावरी नमकीन कढ़ाई गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।